हाँ हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ दे रखी है आपको कितनी, 632.8 नैनोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है जो पावर है वो कितनी है। पावर जो आपको गिवन है वो दे रखी है 9.42 मेगावाट, मिली वॉट, सॉरी मिली वॉट है बेटा, ध्यान रखना, मेगा नहीं है। मेगा होता तो कैपिटल एम होता। कह रहा है एनर्जी बताइए और मोमेंटम बताइए। तो देखो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन की होती है एच न्यू, और न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आता है ये कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34 होती है। कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 632.8 नैनो है, तो 10⁻9 कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हम लोग ने सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग जो आएगा, देखिए सबसे पहले 6.63 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 3 से, जो आएगा 19.89 अपॉन क्या कर लेते हैं 632.8 इंटू 10⁻34 हो गया। ठीक है, ये +8 हो गया, ऊपर आके ये +9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर देखिए 19.89 का डिवाइड मार दो अगर हम 632.8 से, तो ये लगभग 0.03143 आएगा लगभग, इंटू 10⁻, ये हो गया। अगर आप देखें 34 में से 17 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट 17 ही आएगा, माइनस के 17 आ गया। तो ये हमारे पास एनर्जी जो आई है बच्चा किस में आई है, जूल में आई है। किस में आई है एनर्जी, जूल। जैसे आप कह सकते हो 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गई। ये एनर्जी हमने बेसिकली क्या करी, फाइंड आउट कर ली। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बताइए मोमेंटम क्या होगा। अब देखिए मोमेंटम जो है, मैंने आपको इसके लिए प्रूफ बताया था मोमेंटम के लिए। वैसे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/λ, लेकिन आया कैसे था ये, E बराबर होता है mc² और एनर्जी बराबर होती है sc/λ। यही तो आया था, तो mc² था। तो बच्चों यहाँ से c कट गया था, तो h बराबर h/λ बराबर आ गया था m इंटू सी। m इंटू सी को क्या कहते थे, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी को ही तो कहते हैं। तो बेटा p बराबर हो गया था h/λ। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आया था h/λ। अब तुम्हारे को देखो ये इस वाले फॉर्मूले में जो मोमेंटम का फॉर्मूला था, h की वैल्यू थी 6.63 इंटू 10⁻34, और बच्चों लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 632.8 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻9। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, जो अभी आपको कराया था। 6.63 का डिवाइड कर दीजिए किससे, 632.8 से, तो ये लगभग कितना आया था, 0.0104 इंटू 10⁻34 + 9 हो जाएगा। ठीक है, 34 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लगभग 24 बचेगा। 0.0104 इंटू 10⁻25 बचेगा। तुम्हारा जो मोमेंटम आएगा, ये मोमेंटम आएगा 1.04 इंटू 10⁻27 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 7 किलोग्राम। मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, इसलिए ये मोमेंटम का आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब आप देखिए बी पार्ट में क्या पूछा है। बी पार्ट में पूछा हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकंड, कितने प्रोड्यूस होंगे। तो तुमको ये बताओ, एक फोटोन होता है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है ई। तो बताओ बच्चों एन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। अगर मैं कहूँ एन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर एन फोटोन की एनर्जी एन इंटू ई होगी। और जो पावर होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है, एक एनर्जी तो ये है, और वो एनर्जी किसकी होगी, एन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एन ई अपॉन समय हो गया टी। तो तुमसे क्या पूछ रहा है ये, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछ रहा है, एन अपॉन टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ एन अपॉन टी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यही तो लिखेंगे सर, पावर अपॉन एनर्जी। भाई यही तो लगाएंगे, पावर अपॉन एनर्जी। अब मुझे बता दो पावर कितनी है जो तुम्हारे को गिवन है, कितनी पावर दे रखी है, 9.42 मिली वॉट दे रखी है। तो मिली का मतलब हो गया 10⁻3। इतनी तो तुम्हारे पास पावर ही दे रखी है, सही है। और एनर्जी जो निकाली है अभी हमने निकाली है ऊपर, देखो वो कितनी थी, 3.14 इंटू 10⁻−19, 10⁻−19, ये एनर्जी निकाल ली है। तो देखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 9.42 में डिवाइड अगर हम कर दें किससे, 3.14 से, तो ये लगभग कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 इंटू 10⁻−3 + 19, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻16
इतने फोटोन निकलेंगे बेटा, इतने फोटोन्स निकलेंगे पर सेकंड, इतने फोटोन निकलेंगे कैसे, पर सेकंड निकलेंगे। सही है, तो ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है वो आपके पास कि हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। वो कितनी स्पीड से भागेंगे, जिस भाई मोमेंटम जो है वो कह रहा है जो स्पीड होगी वो निकालनी है हाइड्रोजन एटम की, लेकिन उनका जो मोमेंटम है हाइड्रोजन एटम का वो फोटोन के मोमेंटम के सिमिलर है। तो ये बताओ फोटोन का जो मोमेंटम है वो हाइड्रोजन एटम के मोमेंटम के सिमिलर है, यही तो कह रहा है। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन का तो मैं पता है भाई, मोमेंटम ऑफ फोटोन देखो अभी हमने फोटोन का जो मोमेंटम था वो था होता है m इंटू सी, ये तो होता है फोटोन का जो मोमेंटम था वो आपने निकाल लिया था, फोटोन का मोमेंटम हमने निकाल लिया था। ठीक है, ठीक। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, मास इंटू, हाइड्रोजन मोमेंटम के लिए अगर हम देखे जाएँ तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, यही तो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये स्पीड पूछ रहा है कितनी तेज़ी से निकलने, वेलोसिटी या स्पीड पूछ रहा है। तो देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन अपॉन मास, ये मास किसका होगा, हाइड्रोजन एटम का। अब ये बताओ हाइड्रोजन एटम का मास देखा जाए तो 1 AMU होता है, 1 AMU मतलब इसका मास 1 m होता है, 1 m मतलब 1 मास ऑफ प्रोटोन के होता है। मास ऑफ प्रोटोन का कितना होता है मेरे भाई, तुम्हें पता है। पहले बताओ फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, ये हमने कैलकुलेट किया है। कितना कैलकुलेट किया था मोमेंटम ऑफ फोटोन का, देखो ये आया था 1.04 इंटू 10⁻27। तो यहाँ पे लिख दो पहले 1.04 इंटू 10⁻27, ये तो मोमेंटम हो गया। अभी बताओ यहाँ पर मास किसका होगा, हाइड्रोजन का मास होगा। हाइड्रोजन के लिए होता है 1H1, ये तो 1 AMU मतलब 1 मास ऑफ प्रोटोन के होता है इन किलोग्राम में। तो ये बताओ उसका मास कितना था, 500 प्रोटोन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, कितना होता है 10⁻27 kg। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो 1.04 में अगर मैं 1.67 का डिवाइड कर दूंगा, 1.04 में किसका डिवाइड कर दूंगा, 1.67 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6227 आ जाएगा लगभग। ये 0.63 भी आप लिख सकते हो, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या 0.62 लिख दो मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनली स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली तरीके से कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा वो था, वो याद रखना। एक फोटोन की एनर्जी होती है E, तो n फोटोन की होती है NE। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी n फोटोन की कितनी थी, NE अपॉन टाइम। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछ रहा था तो n अपॉन टी यही मैंने दिया, पावर अपॉन एनर्जी ले आए और वहाँ से हमने इसे पावर का फॉर्मूला, पावर दे रखी थी, एनर्जी हमने निकाली थी, वो डिवाइड करके ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। ठीक है, और बाकी के पार्ट्स मैं समझता हूँ सिंपल थे, जो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।